अब देखो क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन क्या हो सकता है कि धातु और अधातु में अंतर लिखें, धातु और अधातु में अंतर। ठीक, ये क्वेश्चन हो सकता है कितने नंबर का? 3 नंबर का। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है ना, जितनी हमने इसकी भौतिक गुण को हमने लिखा है, तो हमें जब भी अंतर लिखना है ना तो 5 अंतर लिखना है। ठीक है, जब 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 3 लिख सकते हैं, लेकिन हमें अगर 5 जानेंगे तो हम 5 लिख देंगे, है ना, ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ बच्चा ठीक ठाक जानता है ना। तो हमने देखो क्या 5-5 पॉइंट दोनों में लिखना है। देखो जब भी आप अंतर लिखें तो ऊपर लिखें धातु और अधातु में अंतर, आप लिख लिए तो एक साइड में आप क्या लिख दें, एक लेफ्ट साइड पे आप लिख देंगे धातु। क्या लिख देंगे? धातु। आप चाहो तो इसकी थोड़ा सा आप इधर से हाईलाइट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ इधर आप लिख सकते हो अधातु। ठीक है, इधर क्या लिख सकते हो? अधातु। जरा देखना, जरा समझना इस चीज़ को। तो अब देखो, और बीच में हमें खींच देना है लाइन। कैसा खींच देना है? लाइन। अब एक साइड हमें लिखना है धातु के बारे में, दूसरे साइड हमें लिखना है अधातु के बारे में, है ना। तो हमने क्या लिख दिया पहला में, देखो अब यहाँ पे है धातु और अधातु में अंतर। ठीक है, एक साइड है धातु, दूसरे साइड है अधातु। पहला क्या हो जाएगा? धातु में कठोर होते हैं, है ना, धातु में क्या होते हैं? कठोर। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी ब्रैकेट में लिख देंगे कि मरकरी। मरकरी किस में? द्रव में। मतलब ये मरकरी कौन सी अवस्था में पाई जाएगी? द्रव अवस्था में पाई जाएगी। कठोर का मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं ठोस होते हैं। चलो हमने क्या लिख दिया कि धातु में ठोस या कठोर होते हैं। चलो हम लिख दिए धातु में क्या होते हैं? ठोस होते हैं। लेकिन मरकरी कौन सी अवस्था में पाई जाएगी? द्रव अवस्था में, है ना। ठीक, और यहाँ पे इसके नीचे हो जाएगा दूसरा कि धातु में चमकीले होते हैं। कैसा होता है? चमकीला होता है ना। आगे हो गया तुम्हारा तीसरा पॉइंट में हम लिखेंगे कि धातु में को पीटने पे कैसा होता है? आवाज़ करता है, यानी आवाज़ उत्पन्न करता है। ठीक है, इसी के सामने देखो हमने क्या लिखा कि धातु में कठोर होते हैं, लेकिन अधातु में कैसे होती हैं? कोमल होती है ना। ये तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और मतलब ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में, है ना। जैसे कार्बन तुम्हारा या तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वगैरह क्या हो गया? गैसीय अवस्था में हो गया। सल्फर जो हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब किस अवस्था में पाया जाता है? ठोसीय अवस्था में पाया जाता है ना। ब्रोमीन हो गया, ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो लगभग इसमें अवस्थाएं तीनों होती है। दूसरा क्या? अधातु में चमकीले नहीं होती है। तीसरा अधातु में को पीटने पर आवाज़ उत्पन्न नहीं करता है। जस्ट इसमें जिधर है इसका हमें उल्टा कर देना है। अगर इधर है कि आवाज़ करता है तो इधर आवाज़ नहीं करता है। इधर अगर होगी कि इसमें इसको हम तार के रूप में खींच सकते हैं, चादर के रूप में ढाल सकते हैं, तो इसको नहीं ढाल सकते हैं, तार के रूप में नहीं खींच सकते हैं। तो देखो चौथा नंबर पॉइंट लिखा हुआ है कि धातु में आघातवर्ध्यता और तन्यता का गुण पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि अधातु में आघातवर्ध्यता एवं तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है ना। पांचवा में क्या है कि धातु में विद्युत या इधर लिख देते हैं उष्मा। विद्युत या उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है ना, नहीं सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक। और अधातु में विद्युत और उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। लेकिन इसमें भी मेरे भाई अपवाद है। देखो आघातवर्ध्यता तन्यता के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, इस बार फिर से बात कर दे रहा हूँ कि आघातवर्ध्यता का मतलब जब हम किसी को पीट के चादर बना सकते हैं, चादर के रूप में ढाल सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? आघातवर्ध्यता कहेंगे। और तन्यता हम किसको कहेंगे? कि जब हम किसी को तार के रूप में खींच सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? तन्यता कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे है कि धातु में विद्युत या उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। तो विद्युत का सुचालक देखो सब तो होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो शीशा होता है वो शीशा क्या होता है? कुचालक, मतलब सुचालक नहीं होता है ना। शीशा क्या होता है? सुचालक नहीं होता है। इधर रखना है अधातु विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ग्रेफाइड क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइड सुचालक होता है। ठीक है, मतलब अपवाद है इसकी, वैसे नॉर्मली आपको कुछ दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अधातु में क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन एक ऐसा तत्व जो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ भी हमने क्या ले लिया? शीशा।